दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की जो कभी पूरी उम्मत मुस्लिमा की इज्जत व शनाख्त समझा जाता था, मगर आज के दौर में यहाँ का तर्ज ज़िंदगी यूरोप से भी 2 कदम आगे निकल चुका है। बगदाद जैसा तारीखी और इस्लामी शहर जो कभी इल्म व हिकमत का गहवारा कहलाता था, आज वहाँ के मनाजिर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चाहे इराकी लड़कियों का बेबाक और नंगा लिबास हो या प्राइवेट पार्टियों में शर्मनाक और फहश डांस, जदीद शहरों में शराब खुलेआम मिल रही है। खूबसूरत लड़कियां इंतहाई बेहयाई वाले कपड़ों में मलबूस होती हैं और ख़ास होटलों में ऐसे कमरे मौजूद हैं जहां अरब और गैर मुल्की अपनी हवस पूरा करते हैं। इराक अचानक इतना क्यों बदल गया? कौन से इलाकों में लड़कियां खुलेआम जिना की दावत देती नजर आती हैं? पाकिस्तानी घर बैठे इराक का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, कितना खर्च आता है, और बगदाद की सबसे फौहश नाइट लाइफ समेत लड़कियों की बुकिंग तक की हकीकत क्या है? आज की इस वीडियो में हम इराक का वो चेहरा बेनकाब करेंगे जो आपको हिला कर रख देगा। साथ ही तारीख, हैरानकुन हक़ाइक़ और मशहूर मकामात की तफसील भी दिखाई जाएगी। तो वीडियो इंतहाई मालूमाती है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलें, अब निकलते हैं इराक के एक दिलचस्प सफ़र पर। इराक कदीम तहजीबों की सरजमीन, मशरिक़ वस्ता का वो मुल्क जिसने तारीख़, मजहब और सकाफत के लातादाद रंग अपने दामन में समीट रखे हैं। इसका सरकारी नाम जमहूरिया इराक है और दारुल हुकूमत बगदाद है, जो कभी दुनिया भर के इल्मो दानिश का मरकज़ माना जाता था। रकबा तकरीबन 4,28,000 मुरब्बा किलोमीटर, जबकि आबादी 4 करोड़ के करीब है। इराक की सरहदें 6 मुख्तलिफ ममालिक से मिलती हैं। मशरिक़ में ईरान, शुमाल में तुर्किया, मगरिब में सीरिया और उर्दन, जनूब में सऊदी अरब और कुवैत। यानी जोग्राफियाई लिहाज से ये मशरिक़ वस्ता का दिल कहलाता है। मौसम ज़्यादातर गर्म व खुश्क, मगर दजला और फरात की बदौलत ज़मीन ज़रखेज़ और सरसब्ज़ है। इराक़ी लड़कियां अपनी रंगीन मगर बावक़ार ज़िंदगी की वजह से मशहूर हैं। वो बुर्का और हिजाब के साथ साथ जदीद फ़ैशन भी अपनाती हैं। ख़ास तौर पर बगदाद, बसरा और अरबील जैसे शहरों में ख़वातीन दफ्तरों, यूनिवर्सिटियों, मीडिया और यहाँ तक कि फ़ौज में भी काम करती दिखाई देती हैं। वो गाड़ी चलाती हैं, कारोबार करती हैं, यूट्यूब चैनल्स और फैशन ब्लॉग्स चलाती हैं, जो कई दूसरे मुस्लिम ममालिक में अभी तक नायाब है। उनका मेकअप, लिबास का ज़ौक़ और मगरबी अंदाज ने उनकी ज़िंदगी को मुनफरिद बना दिया है, मगर वो अपनी इस्लामी इक़दार का भी मुकम्मल एहतराम करती हैं। इराक़ में मुख्तलिफ मज़ाहिब व फ़िरक़े रहते हैं। तकरीबन 97% आबादी मुसलमान है, जिसमें 60 से 65% शिया और 32 से 35% सुन्नी हैं। बाकी 2 से 3% ईसाई, यजीदी और दीगर अक़लियतें हैं। जीडीपी तकरीबन $270 बिलियन के लगभग और फ़ीकस आमदनी $6,500 के करीब है। मईशत का इन्हिसार ज़्यादातर तेल पर है, क्योंकि इराक़ दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है। इसके अलावा खजूरें, मादनियात और ज़राअत भी अहम ज़राए आमदन हैं। अब पाकिस्तानियों के लिए इराक वीज़ा। पासपोर्ट कम से कम 6 माह की मियाद वाला, 2 ताज़ा तस्वीर, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस और होटल बुकिंग दरकार होती है। वीज़ा 2 किस्म के होते हैं, विजिट वीज़ा 30 से 40 हज़ार रुपये और वर्क वीज़ा 60 से 80 हज़ार रुपये। इस्लामाबाद में मौजूद इराक़ी सफारत खाने से रब्ता किया जा सकता है। ज़ियारती वीज़ा भी कभी कभार करबला, नजफ़ और सामरा के लिए आसान मिल जाता है। रोज़गार के मौक़े ख़ास तौर पर तामीरात, तेल व गैस, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, ड्राइविंग, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट और सिक्योरिटी में मिलते हैं। बहुत से पाकिस्तानी अरबील और बसरा की तेल कंपनियों में काम कर रहे हैं। नौकरी की वेबसाइट्स जैसे BATE.com, गल्फ टैलेंट, iraqjobs.net और लिंक्डइन पर दरख्वास्त दी जा सकती है। अरबी या इंग्लिश का बुनियादी इल्म बहुत मदद देता है। इराक की तारीख़ दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार होती है। यहीं मेसोपोटामिया में लिखाई, कानून और ज़राअत की इब्तिदा हुई। बाबिल, नैनवा और उर जैसे शहर इसके माजी की शान हैं। यहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत शुरू की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का रोज़ा नजफ़ में और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का रोज़ा करबला में है। इसीलिए शिया मुसलमान इसे इंतहाई मुक़द्दस मानते हैं। हैरानकुन बात यह है कि इराक के तेल के ज़ख़ायर दुनिया में 5वें नंबर पर हैं। बगदाद कभी अजीम लाइब्रेरियों और साइंसदानों का घर था, मगर 2003 के अमेरिकी हमले और खाना जंगी ने बुरी तरह तबाह कर दिया।
پھر بھی عراقی قوم نے دوبارہ تعمیر شروع کر دی اور آج نئے شاپنگ مالز، ہوٹل، تعلیمی ادارے اور کاروباری مواقع تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ مشہور مقامات میں بغداد کا مستنصرہ اسکول، بغداد میوزیم، نجف میں روضہ امام علی، کربلا میں روضہ امام حسین و عباس، سامرا میں روضہ امام ہادی و عسکری، اربیل کا قدیم قلعہ، بصرہ کی بندرگاہ اور روایتی بازار شامل ہیں۔ کھانوں میں مضغوف مچھلی، قوزی، دولمہ اور عراقی چائے بے مثال ہیں۔ مجموعی طور پر عراق وہ ملک ہے جس نے جنگ، تباہی اور دکھ کے باوجود اپنی ثقافت، مہمان نوازی، مذہبی اقدار اور تاریخی عظمت کو زندہ رکھا ہے۔ یہاں کے لوگ نرم دل، مذہبی مگر ترقی پسند ہے، اور آج کا عراق ایک بار پھر اپنے سنہری ماضی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی عراق کی سیر اور دلچسپ معلومات سے بھرپور ایک ڈاکیومنٹری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اگلی ویڈیو تک اجازت۔ اللہ حافظ۔